जैसे हम कोई घर लेते हैं या हमारे पास ऑलरेडी कोई घर होता है, तो हमें जो हम वॉच है आजकल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वास्तु के हिसाब से हर आदमी भी ध्यान देता है कि वॉच किस दिशा में होनी चाहिए। आता हूँ वहाँ से जी उन्होंने मेरी बात मानी, वॉल क्लॉक वहाँ से हटा दिया। हिसाब से घर में कौन कौन से पेड़ बहुत अच्छे रहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। देखो, अगर आप वास्तु या ज्योतिष के अंदर पूरा विश्वास रखते हो तो कलर भी आपके लाइफ में इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो लोगों को अपने घर और ऑफिस में यूज़ करनी चाहिए 3 पेंटिंग वास्तु के हिसाब से। जैसे लोग बोलते हैं कि 7 घोड़े, आजकल लोग एडवाइस भी करते हैं। आपके हिसाब से 3 कौन सी ऐसी पेंटिंग है वास्तु के हिसाब से जो हमें यूज़ करनी चाहिए? वास्तु के हिसाब से बहुत महंगी पेंटिंग खरीदते थे लाखों करोड़ों में, जो वो वास्तु कंसल्टेंट से पूछ मतलब लोगों को ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब वगैरह से ऐसे एडवाइस। यही मैं कहता हूँ कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर कोई ज्ञानी है। सही बात। ओनर को किस दिशा में अपना कैबिन बनाना चाहिए, बैठने का स्थान किधर रखे अपना एक अच्छा सा कैबिन, क्योंकि लोग कभी रॉ ऑफिस स्पेस लेते हैं, बिल्कुल सही। फिर वो अपना फर्निश्ड करवाते हैं ऑफिस को, उस समय क्या ध्यान दें कि अपना कैबिन किधर रखें? देखिए, मिलिए छोटी सी घर के आगे उनको साइड एक जगह मिलती है, वहीं उनको रखते हैं। उस समय वो लोग क्या किस बात को ध्यान रखें, घर के अंदर जूते चप्पल रखें या कैसे करें उस चीज़? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। उसकी इसमें इंसान हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार गो बिजनेस इंडिया पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं आपका होस्ट। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में, हमारे व्यापारिक क्षेत्र में हर जगह वो यूज़ होता है। वो क्या चीज़ है, जिस विषय के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, और जो एक वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे कि वास्तु होता क्या है और जीवन में वास्तु की क्या ज़रूरत होती है। व्यापार हो या आपका अपना जीवन हो, वास्तु कैसे काम करता है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आज आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भूपेंद्र जी, आप बताइए कैसे मैं भी सर बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज हम जो बात करना चाहते हैं, आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के ऊपर। आप वास्तु स्पेशलिस्ट होने से पहले आप पहले क्या करते थे और अचानक आपकी वास्तु के अंदर दिलचस्पी क्यों बनी? ऐसे है भूपेंद्र जी, ये बड़ी पुरानी बात है जी। वास्तु से पहले मैं एक आईटी बिजनेस में था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई आईटी इंडस्ट्री के लिए यही करी थी। ठीक है सर। काम करते करते मेरे साथ मेरी वाइफ ने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को इंटरेस्ट में लाते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना शुरू किया। ठीक है सर। फिर उनका एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। जी। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद उन्होंने मेरे बारे में कुछ प्रेडिक्शन किया। ठीक है। उस प्रेडिक्शंस को जानने के बाद मैं टोटली सरप्राइज था, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब चीज़ें डिफरेंट थी और मेरी ज़िंदगी में वो घटना घटी भी, जी। तो उस घटना ने मुझे आगे एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु में आने के लिए एक नया प्रेरणा दिया। जी। क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में मैं अपनी वाइफ से पूछता था, एस्ट्रोलॉजिकली वो आंसर दे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 2 शास्त्र हैं, जी। एक ज्योतिष शास्त्र है और दूसरा वास्तु शास्त्र है। जी। इसके अलावा जो है वो बाकी जो चीज़ें बतलाई जाती हैं वो ज़िंदगी में इसके साथ हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। जी। तो मुझे लगा कि चलो फिर वास्तु करते हैं। जी। और इस तरीके से मैंने वास्तु का कोर्स स्टार्ट किया। जी। और फिर मैंने वास्तु कंप्लीट करी। जी। तो मतलब पहले आप आईटी का बिजनेस करते थे? हाँ आईटी जी। क्या बिजनेस करते थे सर आप पहले? मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जी। हार्डवेयर का। मतलब आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ आप पहले काम करते थे, फिर आपने वो बिजनेस बंद करके आप वास्तु के अंदर आप अभी वो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस वो बंद कर दिया? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस अभी भी हमारा चल रहा है। सॉफ्टवेयर से, ठीक है। वो अपने साइड से जो लोग हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। जी। बट मेरा जो झुकाव है वास्तु की तरफ ज्यादा हो चुका है। ज्यादा आपका क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता क्या है कि जो भी इंसान जी जन्म लेता है, जी, वो अपने साथ अपने भाग्य को लेकर के जन्म कुंडली के रूप में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उस जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह स्थिति है जी, उसको आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। लेकिन वास्तु इकलौता एक माध्यम है आपकी जिंदगी में, जिसके थ्रू अगर सपोज करो कि आपका शनि खराब है जी, तो शनि को आप रिपेयर करके शनि से आप बेहतरीन फल कैसे ले सकते हो अपनी जिंदगी में, ये काम वास्तु का है। क्योंकि वास्तु एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करता है। लोग कहते हैं कि हमारा कोई प्रारब्ध है, वो तो हमें अगर कोई दुख भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा, आप कितना भी उपाय कर लें,
वो समाधान नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष ऐसी बातें करते हैं, तो क्या वो कहीं तक सत्य कहते हैं या इसमें भी वास्तु कहीं ना कहीं हेल्प करता है किसी न किसी के जीवन में? आप क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, हमारा जो जिंदगी है जी, हम जो इंसान जन्म लेते हैं ये हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम कितने बार जन्म बिल्कुल ले सही चुके बात हैं, आ चुके हैं, जा चुके हैं। जी। तो हर जन्म के जो हमारे कर्म है, जी, जो हमारे संचित कर्म है, जी, वो संचित कर्म हमारे जिंदगी में भाग्य के रूप में हमारे को मिलता है। बिल्कुल सही बात, ठीक, उसे तो आप भोगेंगे ही। सही बात। उसके जो भोग है उसको आपने पूरा भोगना है। जी। सिर्फ ये है कि वास्तु या उपाय के थ्रू आप उसको कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये इस तरीके से, सपोज करो कि मौसम विभाग ने आज आपको बता दिया कि 4 बजे से 8 बजे के बीच में आप बाहर निकलेंगे, तो संभल के निकलिए या नहीं निकलिए, क्योंकि बारिश होने वाली है। बारिश की संभावना, तो आपके दिमाग में एक बात आ गई कि आज बारिश होगी, जी, या तो मैं वैसे व्यवस्था के साथ जाऊं, सही बात। या छाता लेकर के जाऊं, जी, या जैसे मर्जी जाऊं, लेकिन अपने आप को बचाऊं, प्रोटेक्ट करूं। बिल्कुल। ये आपके माइंड के अंदर हाँ, चलेगा। माइंड में सही बात है, वो आएगा। बिल्कुल। तो अगर बारिश होती है तो आप क्या करेंगे? सही बात है, छाता लेके जाएंगे, छाता का इस्तेमाल उपाय करेंगे। बिल्कुल सही तो बात। वही है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, जो आपके प्रारब्ध में अलग अलग जन्मों के अलग अलग जो कर्म है वो आपके संचित कर्म है। कुछ कर्म तो आज भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, हम भी कर रहे हैं। जी, जी। तो ये जो कर्म हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, यही हमारा आगे का जीवन तैयार करता है और पीछे की। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और हर किसी का फल हमें भुगतना है। जी, किसी का सिर्फ उपाय के थ्रू हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। और अगर उपाय नहीं करते हैं तो जो हमारी कुंडली में हम लेके आए हैं उसके हिसाब से चलेगा ही चलेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये जानना चाहूँ, बेसिकली वास्तु होता क्या है? देखिए, वास्तु एक प्राचीन विज्ञान है। जी, अगर मैं सीधी बात कहूँ तो जो हमारे ऋषि मुनि और ज्योतिष थे, जी, वो सबके सब एक साइंटिस्ट थे। जी, आज नासा या अलग अलग जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो चीजें हमें बतला रहे जी। हैं उसके बारे में हमारे ऋषि मुनि आज से लाखों लाखों, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आज के डेट में बतलाया जाता है कि चंद्र ग्रहण ये होगा, सूर्य ग्रहण उस तारीख को होगा, इस समय पे होगा, लेकिन उस टाइम पे तो इस टाइप की चीजें नहीं सही थी। बात है, पहले तो कुछ उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया। उसी तरीके से वास्तु से रिलेटेड भी जो संरचना थी, जो जगह निर्माण था, जो उन्होंने किया, जी, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आज भी इस धरती पे मौजूद है, जिसे अमेरिकन या अलग अलग देशों के लोग या जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं ये एलियंस मेड है। जी, क्योंकि ह्यूमन मेड हो ही नहीं सकता। जी, और वो इतने सरप्राइज होते हैं कि एलियंस मेड का नाम दे दिया, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनि और वास्तु का दिया हुआ है और हमारा धरोहर है। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। जैसे सर आपने बताया वास्तु होता क्या है, तो मैं सब जानना चाहता हूँ, वास्तु हमारे घर, हमारे जीवन और हमारे व्यापार में किस तरह से काम आ सकता है और क्या हेल्प कर सकता है? एक वास्तु के तरीके से किस तरीके से लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से अपना कैबिन किधर होना चाहिए, सिटिंग किधर रखें, वॉशरूम किधर रखें, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कुछ वास्तु जो है वो कॉमन वास्तु है। जी, जो कॉमन वास्तु है आपके घर के अंदर भी वही होता है, आपके ऑफिस के अंदर भी वही होता है। जी। और आपके घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं तो 5 लोगों पे भी वही अप्लाई होता है। जी। जैसे नॉर्मली घर के अंदर हमारा पूजा स्थान है, जी, तो पूजा स्थान हमारा घर के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेहतरीन पहला पोजीशन माना गया है। जी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। जी। और यही हमारे व्यापार में भी है कि जी। व्यापार में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में जगह खाली है जी। तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपना बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की जो फेस है वो जैसे ईस्ट फेस होना चाहिए। वो अभी मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि पहला जो बेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। पहली बेस्ट डायरेक्शन नंबर 1 पे नॉर्थ ईस्ट, नंबर 1 पे नॉर्थ ईस्ट है। दूसरी जो बेस्ट डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट है। जी, और थर्ड बेस्ट डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है। नॉर्थ। लेकिन किसी भी इन तीनों में से आप अपना मंदिर या पूजा स्थान या देवता को स्थापित करें, लेकिन पूजा करते समय आपका फेस ईस्ट में ही होना चाहिए। हमारा फेस इस साइड में होना चाहिए। ठीक है। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हैं, भगवान के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या धूप बत्ती कर रहे हैं, तो आपका फेस कोशिश करिए कि ईस्ट के तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। ठीक है। इसके अलावा किसी अदर दिशा की तरफ सही नहीं होता। जी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन में पूजा पाठ नहीं करते, उनके पास ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इस टाइप की जगह भी नहीं है। जी। लेकिन अगर उनके पास साउथ ईस्ट में, जी। जो कि हमारे किचन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है, जी। अगर आपके घर में वहाँ किचन है जी। तो किचन में भी आप मंदिर छोटा सा लगा सकते हैं या भगवान को स्थापित कर सकते हैं और वहाँ भी धूप बत्ती पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे गए गृहिणी घर की स्नान ध्यान करके खाना बनाने गई, जी। भगवान को अगरबत्ती दिखलाया, लेकिन उनका भी इस बात को ध्यान रखना है कि फेस ईस्ट में ही हो। समझ गया मैं। तो ये है। ये तो जैसे अभी घर की बात हुई, व्यापार में क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए?
अभी व्यापार के बारे में भी मैं आता हूँ, लेकिन घर के अंदर आपने मुझसे एक और क्वेश्चन किया था कि हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट है वो किधर होना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी कंडीशन में, चाहे हमारा घर हो या व्यापार हो, दोनों स्थानों में ब्रह्म स्थान, उस स्थान का नाम ब्रह्म स्थान क्यों दिया गया जी? क्योंकि ब्रह्मा का काम है क्रिएशन करना जी। आपके जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके अंदर ब्रह्मा के क्रिएशंस का कहीं ना कहीं रोल है। सही बात है। तो अगर आपने ब्रह्म स्थान को खराब कर दिया तो किसी भी स्थान को सही कर दो, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। और दूसरा जो हमारे घर के अंदर या ऑफिस के अंदर सबसे बेहतरीन स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट है जी। उसे भी आपने किसी भी कंडीशन में, घर हो या ऑफिस हो, खराब नहीं करना है जी। और तीसरा स्थान जो हमारे घर या दफ्तर के अंदर है वो है हमारा नैऋत्य का स्थान जी। कहने का मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर जी, उसे भी हमने खराब नहीं करना जी। क्योंकि ये तीन जगह आपके घर में या व्यापार स्थान में अगर आपने किसी भी गलत वास्तु का इस्तेमाल किया या कुछ भी गलत चीजें बनाई या सपोज करो टॉयलेट बना दिया या पूरा घर या इस टाइप का कुछ भी गलती हो गई जी, तो उसका कोई रेमेडीज नहीं है जी, उसका कोई इलाज नहीं है, चाहे जो मर्जी कहे जी, वो नुकसान ही देगा, नुकसान ही देगा आपको। तो ये तीन स्थान हमें ध्यान में रखना है जी। फिर टॉयलेट के लिए ये कॉमन वास्तु के नियम मैं बतला रहा हूँ जी। टॉयलेट के लिए जो आपके घर में या ऑफिस में सबसे उपयुक्त स्थान है जी, वो साउथ वेस्ट और एग्जैक्ट साउथ के बीच का एरिया है जी। और दूसरा वेस्ट और साउथ वेस्ट से जो बीच का स्थान है वो सही है, तो वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हैं जी। बाकी ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना, या नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत सही रहेगा। हाँ, इस तरीके से, क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है कि आप काम भी करते हो, धन कमा के उस धन को सदुपयोग में कहाँ लाते हो? अपने घर में। बिल्कुल सही बात है, घर में ही आएगा। और आप अपने जिंदगी का मैक्सिमम टाइमिंग कहाँ गुजारते हो? घर में ही। घर में या वर्क प्लेस पे। बिल्कुल सही बात। तो इन दोनों जगह की वास्तु अगर सही है तभी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगा, आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। सही बात। अगर कहीं कुछ भी खराब है तो अच्छा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सही बात है आपकी। तो ये कॉमन वास्तु है, इसका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए जी 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 जी। बाकी अगर इसके अलावा भी और कुछ इन दिशाओं में अगर किसी के पास प्लॉट ही ऐसा है या पीछे से आया है, उनको वास्तु का नॉलेज नहीं है जी, तो उसके लिए आप एक अच्छे वास्तु शास्त्री को बुला के चीजों को दिखा के समझ के फिर टॉयलेट कंसल्टेशंस करके किस तरीके से किस दिशा में क्या सही रहेगा करना चाहिए। सही बात है आपकी बिल्कुल। तो अभी हम ऑफिस में कैसे इस चीज़ों को ध्यान दें, किस दिशा में कैबिन बनाएं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफिस में कोई मालिक जो होता है, एक ऑनर जो होता है, उसकी दो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे आपने वॉशरूम तो बता दिया, कभी कभी हम रेंट पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब रेंट पे तो पहले से बिल्ड हो रखी है वो प्रॉपर्टीज। अब जिसने वो प्रॉपर्टीज बनाई है वो वास्तु को फॉलो करते हैं या नहीं करते, उन्होंने तो बस ऐसे प्रॉपर्टी बना के दे दी। मान लीजिए कि वो जिस दिशा में, जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में उन्होंने वहाँ वॉशरूम ही बना रखा है, मंदिर की जगह ही नहीं छोड़ रखी, ईस्ट पूरा उन लोगों ने ऐसा ही बेकार तरीके से यूज कर रखा है, तो वो एक बिजनेस ओनर उस कंडीशन में क्या ध्यान दे, अपना कैबिन किस दिशा में ले, या उस प्रॉपर्टी को ले या ना ले? देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को किराया पे लेने जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल सही। आप किराए पे कोई दूसरी जगह भी ले सकते हैं। तो उससे आप अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है या एग्जैक्ट जो नैऋत्य का स्थान है वहाँ टॉयलेट हो, तो आप उस जगह को उसी अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल नहीं लीजिए जी। फिर अगर उससे थोड़ा इधर उधर है तो उसका इलाज है, बट उस जगह पे इलाज नहीं है जी। उस जगह का कोई इलाज नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो आप बताएं ब्रह्म स्थान पर अगर कुछ है तो कोई इलाज नहीं है। टॉयलेट का बिल्कुल हमें त्याग करना चाहिए। ऐसी जगहों पे टॉयलेट हो तो बिल्कुल उस जगह को हमें नहीं लेना चाहिए। एक बिजनेस ओनर को किस दिशा में अपना कैबिन बनाना चाहिए, बैठने का स्थान किधर रखे अपना एक अच्छा सा कैबिन? क्योंकि लोग कभी रॉ ऑफिस स्पेस लेते हैं, बिल्कुल सही, फिर वो अपना फर्निश्ड करवाते हैं ऑफिस को, उस समय क्या ध्यान दें कि अपना कैबिन किधर रखें? देखिए, नॉर्मली लोग कहते हैं व्यापार के अंदर जी कॉमन वास्तु लगा लेते हैं जी। जैसे अभी मैंने भी आपको कहा कि लैट्रिन, टॉयलेट या हाथ धोने की जगह है या नॉर्मल चीजें हैं, वहां तक तो सही है जी। लेकिन कॉमर्शियल वास्तु की जब मैं बात करता हूँ जी, तो कॉमर्शियल वास्तु के अंदर कोई भी दिशा बुरा नहीं है जी। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमारे घर का द्वार पूर्व से हो, कोई कहते हैं कि इधर से हो। हाँ, घर में तो चलता है कि हमारा घर का। लेकिन व्यापार के अंदर कोई भी दिशा बुरा है ही नहीं जी। ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस चीज से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं।
व्यापार का भी इसमें डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल जी। अगर आप सपोज करो कि दारू का दुकान या खोल रहे हैं तो उसकी अलग दिशा है जी। अगर आप चिकन मटन का नॉन वेज का दुकान कर रहे हैं तो उसका अलग दिशा है जी। अगर आप वेजिटेरियन है तो उसका अलग दिशा है जी। अगर आपके आईटी का बिजनेस है तो उसका अलग दिशा है। जी, जी। तो यहाँ पे कॉमन फॉर्मूले को लेकर के चलने से आप जो वास्तु का रिजल्ट चाहते हैं आपके व्यापार में कभी नहीं मिलना जी है। जी, वो कंसल्टेशन ही कर रहे हैं प्रॉपर वे में कि हमारा ये बिजनेस है, हम किस दिशा में करें, वो किसी कंसल्टेशन के थ्रू ही काम करें। बिल्कुल। और अभी तक आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गए, जी, या जी। हमने चार दिशा को और आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो आठ दिशा को और ज्यादा डिटेल जाओगे तो 12 दिशा। लेकिन एक्चुअल हमारे पास 32 पॉइंट होते हैं। 32 पॉइंट्स चारों दिशाओं को मिला करके हमारे पास 32 पॉइंट्स होते हैं और वास्तु के अंदर 45 देवी देवता होते हैं। 45 इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपको इसके बारे में यही बता रहा हूँ कि टोटल जो हमारे पास कहा गया है हमारे दर्शन, हिंदू दर्शन के अंदर, कि हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि, हाँ जी। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार जी। और उस 33 प्रकार के देवता को अलग अलग कार्य का जिम्मेदारी कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है और उसे बढ़ा करके जिम्मेदारी के हिसाब से उन्हें 45 हमने बना दिया। जी जी जी। अब 45 देवी देवता हमारे पास हैं जिनके पास अलग अलग जिम्मेदारी है। जी। किसी के पास जिम्मेदारी है आपको चोर बनाने का। जी। किसी के पास जिम्मेदारी है आपको मिनिस्टर बनाने का। जी। किसी के पास जिम्मेदारी है आपको योद्धा बनाने का। जी। किसी के पास जिम्मेदारी है आपको चोर बनाने का। जी। ये सब तो प्रोफेशनल्स हैं जी, जो मिनिस्टर काम है। हाँ, तो वो तो उनका काम है। सही बात। तो हर किसी का प्रोफेशन है। जी। तो जिस देवी देवता के पद में आप अपना जगह बनाएंगे जी। उसकी एनर्जी आप पाएंगे। जी। उस हिसाब से ही आपको फायदा मिलेगा। समझ गया मैं इस बात को। आजकल लोगों को वास्तु को लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमी आपके हिसाब से क्या, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों के घर जाते होंगे, आप भी बहुत लोगों को मिलते होंगे, आप व्यापार भी, आप ऑफिस भी जाते होंगे, आपने सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स आजकल जो आम घर हों या आम ऑफिस हों, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक वास्तु के हिसाब से आप क्या देखते हैं? देखो, मुझे जो आज के डेट में सबसे कॉमन मिस्टेक वास्तु में दिखता है लोगों के घरों में, जी, आपके घर का मुख्य द्वार जी के साथ में ही आप जूता उतारने की जगह बना देते हो। मुख्य द्वार, या आप फ्लैट के अंदर जैसे ही आते हो वहां पे आपने जूता रखने की जगह बना दी। जूता चप्पल आप वहीं उतार रहे हो, या तो बाहर उतार रहे हो या पीछे उतार रहे हो। ये चीज़ गलत है, क्योंकि वास्तु जो है आपके ऑफिस या आपके घर का फेस है। जी। पंचतत्व फेस कहने की अगर मैं बात करूं तो पंचतत्व वही है। जी। तो आपने जूता उतार के कहाँ रख दिया? घर के बिल्कुल उनके फेस पे। जी बिल्कुल। चाहे घर का फेस हो। जी जी। वास्तु पुरुष बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं तो वास्तु पुरुष का एक तरीके से वो तो वास्तु के एंगल से फेस आता है, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा हम घर का फेस मानते हैं। जी। और उसे किसी भी कंडीशन में हमें सिर्फ वास्तु सम्मत ही रखना चाहिए। जी। गंदा नहीं रखना चाहिए और जूता चप्पल का वहां पे उतारने का प्रोविजन नहीं रखना चाहिए। अगर जैसे अब बहुत से लोग फ्लैट्स लेते हैं दिल्ली या बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ की अगर आप बात करें, उतना स्पेस होता नहीं है, जगह लिमिटेशंस होती है, फ्रंट भी बहुत लिमिटेशंस होता है। वो उस कंडीशन में वो लोग क्या करें कि वो कहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि उनको तो ऑप्शन ही वही जगह ही मिली है, छोटी सी घर के आगे ही उनको साइड एक जगह मिलती है, वही उनको रखते हैं। उस समय वो लोग क्या किस बात को ध्यान दें, क्या घर के अंदर जूते चप्पल रखें या कैसे करें उस चीज़? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। उसकी इसमें इंसान क्या करे कि अपने दरवाजे के पास जैसे आता है जी, तो चप्पल उतारे, जूते उतारे जी, और उसे घर में एक सही जो जगह है उस जगह पे ले जाकर के वो रख दे। निर्धारित जगह पता कर ले किसी स्पेशलाइजेशन वास्तु कंसल्टेशंस के साथ कि किस जगह पे मुझे रखना चाहिए, और फिर हाथ में लेके घर में रख सकता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चप्पल, जूता या घर के अंदर जो कूड़ा कचरा आप इकट्ठा करते हैं उन सबको दिन भर, जैसे आपने मुझसे पूछा भी नहीं, फिर भी मैं बतलाता हूँ। जैसे हमारे घर में किचन है जी, किचन के अंदर जब काम होता है तो किचन का वेस्ट भी बनता है जी। घर के अंदर आपके पास आपने वेस्ट रखने के घर के अंदर एक जगह तो बना लिया, बिल्कुल सही बात। लेकिन घर में और भी चीजें हैं जहाँ पे गंदगी अगर हो रही है तो उस गंदगी को उठा के आप कहाँ रखते हैं? या तो उसी किचन वेस्ट में रख देते हैं या घर के बाहर कहीं पे आपने जगह बनाया होता है वहां रख देते हैं। तो घर के बाहर एक जगह आप बनाइए नॉर्थ वेस्ट के पास, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर से आप 8 हाथ जगह छोड़ के। जी, 8 हाथ। 8 हाथ, हाथ कहने का मतलब पूरा पूरा या फुट के हिसाब से? पूरा हाथ, पूरा हाथ, एक हाथ, पूरा हाथ मान करके आप ये चलिए। उस जगह पे आप ले जा करके एक जो घर का कूड़ा कचरा वगैरह है या जो कुछ भी है, या आप शू स्टैंड वगैरह भी बनाना चाहते हैं जी, तो उससे रिलेटेड जगह वही बना लीजिए। उसको थोड़ा सा कवर्ड करके बनाइए, जी, जिसके अंदर आप
एक तरफ जूते चप्पल भी आपने रख दिया और दूसरी तरफ जो आपका वेस्ट है उसे भी आपने रख दिया। जी जी, समझ गया मैं आपकी बात को। एक इंसान को घर, अपना घर लेते समय या अपना घर जो भी वो जहाँ रहता है और जहाँ भी वो ऑफिस चलाते हैं, कोई बिजनेस, जो भी बिजनेस जिनके पास अपना अपने बिजनेस है, उनको वास्तु के हिसाब से क्यों उनके लिए वास्तु एक तो ज़रूरी हो जाता है, वास्तु की किन बातों को उनको ध्यान देना चाहिए और वास्तु क्यों फॉलो करना चाहिए एक आम इंसान को, जो भी इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो रिलीजियस हैं थोड़े बहुत, जो भगवान पे या एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उनको क्यों इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। इवन वास्तु, क्योंकि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन वास्तु को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वास्तु को बहुत सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करते। जबकि एस्ट्रोलॉजी की समस्याओं का समाधान सिर्फ वास्तु के जरिए ही आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे इन बातों से मैं समझ पाया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का एक, समझ लीजिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु, क्योंकि हम भी कहीं घर लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते, वास्तु की बात करते हैं, किस घर में कहाँ रखना है, किस दिशा का फेस होना चाहिए, क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक समय बाद हम वास्तु की चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें तो फॉलो कर लेते हैं। तो हर इंसान को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, घर और व्यापार दोनों जगह वास्तु की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने अपने जन्म के समय जो कुछ भी जी लेकर के आए हो, जिस बेस पे आपकी कुंडली बनी है जी, उसमें जो ग्रह स्थिति है, उस ग्रह स्थिति के अनुसार अपने कर्मों का चयन आपने किया है जी। वो आपके कर्मों को प्रेरणा कौन दे रहा है? जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपने हिसाब से वो प्रेरणा दे रहे हैं जी। ठीक। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखला के जी, वास्तु कंसल्टेंसी सेकेंडरी ऑप्शंस या सेकेंडरी ओपिनियन में मान लेता हूँ, आपने अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपना कार्य चयन किया है जी, तो बहुत अच्छा। और अगर आप ऐसे ही काम करने जा रहे हैं तो उस काम में आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो किसी को नहीं पता, इवन आपको भी नहीं पता। सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि आप एक, आपके मन में आया, आप एक एक्सीडेंटल तरीके से आप चल दिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप उस तरीके से करना चाहते हैं अपना व्यापार जी, या आप एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं? तो अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप पहले से व्यापार में हैं, आपके फोर फादर जो व्यापार कर रहे थे जी, उस व्यापार को अगर आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं जी, तो आप सबसे पहले देखिए कि वो व्यापार जिस जगह पे है जी, क्या उसकी वास्तु कंपेटेबिलिटी आपके जन्म कुंडली के हिसाब से मैच हो रही है। जी, अगर मैच हो रही है तो आप तरक्की करेंगे। सही बात है। अगर अब मैच नहीं हो रही तो उस जगह पे आप क्या करेंगे? आपके फादर ने सपोज करो कि वहां पे करोड़ों रुपए बनाए, जी, बहुत नाम बनाया, जी, लेकिन आप उस व्यापार को करने जा रहे हो तो वो आपके वास्तु के हिसाब से कंपेटेबल तो है ही नहीं। सही बात तो आप क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस नुकसान से बचने के लिए वास्तु की जरूरत है जी, क्योंकि जो व्यापार की जगह है उसे तो आप बदलोगे नहीं, क्योंकि ग्राहक तो आपके वहीं आ रहे हैं। सही बात है। उस जगह पे आप अपने भाग्य को कैसे उदय करोगे? बिल्कुल सही बात तो है। आपके भाग्योदय के लिए, इससे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। एस्ट्रो वास्तु के अंदर क्या होता है, आपके जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की कमियां हैं जी, उस जगह पे जहां आपका व्यापार चल रहा है या जहां आप उस व्यापार को टेक ओवर करने जा रहे हो या चलाना चाह रहे हो और उस व्यापार से आप अपने आप को, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं जी, तो कुंडली के हिसाब से वास्तु के रिलेटेड जो एस्ट्रो वास्तु का कैलकुलेशन बनता है उस हिसाब से चीजों को सही तरीके से आप व्यवस्थित करें। समझ गया मैं सब। उस व्यापार के अंदर क्या ऐड ऑन करना है, जी, क्या ऐड ऑन नहीं करना है, क्या हटाना है या किस तरीके से चलाना है, वो एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट आपको बतलाएंगे। उस तरीके से आप करेंगे तो आप जिंदगी में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जरूर आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कॉमन, हर इंसान जब कोई अपना सपनों का घर लेता है, किसी भी शहर हो या कहीं भी गांव तमके कहीं भी लेता है, हर इंसान का सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है कि हमारे घर का फेस, जो दरवाजा है, वो किस दिशा में होना चाहिए, सबसे कॉमन। तो आपके हिसाब से एज ए वास्तु स्पेशलिस्ट आपको पता है सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है घर की फेस वैल्यू के लिए? देखो, नॉर्मली एक कॉमन वास्तु के रूल्स यहाँ पे चलते हैं जी। अगर मैं आपसे पूछूं भूपेंद्र जी, आप एक घर खरीदने जा रहे हो जी। तो आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है किस दिशा में रखना चाहेंगे? सर वैसे मैंने तो अब तक ऐसे वास्तु के हिसाब से जो चीज सुनी जो है, आपके बेसिक आपने मेरे जो सुना वास्तु होगा। के हिसाब से जो अब तक हम सुनते आए या जो भी है, जैसे मैंने भी अभी अपना दिल्ली में जो मेरा घर है वो ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, तो लोग पुराने जैसे हमारे गांव तबके के लोग बोलते हैं ईस्ट की दिशा में आपका घर का दरवाजा होना चाहिए। गाँव में भी मैंने बहुत सारे घरों को देखा है, वो ईस्ट की दिशा में ज़्यादातर लोग अपने गाँव फेस, ईस्ट या वेस्ट साइड फेस को ही रखते हैं। तो मैं तो अब यही समझता आया हूँ जो वास्तु के हिसाब से, बाकी तो आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने
मैंने कुछ समय पहले आपसे कहा था जी मैं सबसे कि हम चारों दिशाओं में जी किसी भी दिशा में द्वार रखें जी तो बुरा नहीं है जी लेकिन वो हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से जी और हमारे कर्म के हिसाब से जी सम्मत हो। सही बात है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं साउथ दिशा के अंदर आप मुख्य द्वार ना बनाए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ लोगों का व्यापार अगर साउथ के कंपेटेबल है तो साउथ में बनाएंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। सही बात है। और नॉर्मली लोग कहते हैं कि ईस्ट में या नॉर्थ में आप द्वार बनाओ, जी ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ में बनाओ, लेकिन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में भी बना करके लोग नुकसान में रहते हैं। जी इसके पीछे रीजन है। अगर मैं बात करूं ईस्ट की तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके जी साउथ ईस्ट तक का पूरा एरिया जी ईस्ट कहलाता है। जी हम नंगी आंखों से अगर देखें तो सूर्य देवता में हमें ज्यादा कैलकुलेशन हाँ, ज़्यादा नहीं कर समझ में सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के बीच में मैंने कहा कि हमारे पास 8 द्वार की जगह होते हैं, ठीक है क्योंकि चारों दिशाओं में मैंने क्या कहा था जी कि 32 देवी देवता व्यवस्थित हैं और पूरे वास्तु 45 मंडल के अंदर। जी। मतलब कि देखो हम लोग क्या है, हम लोग जो इंसान है जी वो पिंड है, ठीक है और जो वास्तु है जिस जगह पे आप बना रहे हैं वो खंड है। जी तो ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं, जी ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी पृथ्वी भी है और ब्रह्मांड से मैं भी आया हूँ सही और आप भी आए। सब लोग सही बात तो है। इस पूरे ब्रह्मांड में काम कौन कर रहे हैं? ब्रह्मांड की शक्तियां। जी और वो शक्तियां इफेक्ट किस पे डाल रही है? पिंड पे और खंड पे। बिल्कुल सही बात है। तो पिंड कौन है? आप और खंड कौन है? आपका घर का स्थान। बिल्कुल सही बात है। तो पिंड को व्यवस्थित करना किसका काम है? जैसा मैंने बताया खंड का। बिल्कुल। अब आ जाता हूं ईस्ट पे जी। तो ईस्ट के अंदर जो 8 ब्लॉक है हमारे पास, मतलब कि 8 देवी देवता जो हमारे पास हैं। जी कुछ देवी देवता आपको राजा बनाते हैं, जी कुछ देवी देवता आपको मिनिस्टर बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। कुछ देवी देवता अगर आपने उस पद पे अपना मुख्य द्वार बनाया तो आपके घर में सिर्फ कन्याओं का ही जन्म होगा। ऐसा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर में सिर्फ कन्याएं ही हैं, जी मैं बेटे का मुंह देखने के लिए तरस गया हूं। जी क्यों? आप अपने घर का मुख्य द्वार चेक करवाइए। ये भी वास्तु में आज से जब वास्तु लिखा गया था उस टाइम ये भी लिखी गई थी, लेकिन इस टॉपिक में मैंने कहीं नहीं देखा। आज से पहले सोशल मीडिया पे मैं भी देखता हूँ किसी वास्तुशास्त्री ने इस टॉपिक को उजागर नहीं किया। जी ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि मतलब कोई जन्म भी वास्तु के हिसाब से, मतलब द्वार, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और उसी ईस्ट के जोन के अंदर जी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आप द्वार बनाएंगे तो आप ना चाहते हुए भी झूठा बन जाएंगे। जो कुछ लोग कहते हैं यार मैं किसी के लिए कितना अच्छा कर रहा है लेकिन मेरे लिए बुरा हो जाता है और मैं झूठा बन जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जी। आपने जिस खंड पे अपना द्वार बनाया है ये सारी कमी तो उस द्वार की वजह से है। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने द्वार को वास्तु सम्मत बनाइए और इन सारी समस्याओं से आप मुक्ति पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो चीजें बदल जाती है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। इसी ईस्ट जोन के अंदर एक जोन है जो आपको चोर भी बनाता है। जी। कोई बच्चा माँ के गर्भ से चोर पैदा नहीं होता। सही बात। और कोई साधु भी नहीं होता। सही, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसी खंड पे आपकी जो जमीन है उसमें जो द्वार है वो आपको साधु भी बनाता है, चोर भी बनाता है, और जैसे मैंने कहा मिनिस्टर भी बनाता है। सही बात है। राजा भी बन सकते हो, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर वो भी तो सही बात है। तो कहने का मतलब कि आपके कर्म के हिसाब से और जो आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में उसके हिसाब से आप अपना एस्ट्रो वास्तु कैलकुलेशन कराइए जी। और मैं गारंटी देता हूं कि आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, माना आसमान पे चढ़े ना चढ़ पाए तो गिरे तो कम से कम खजूर पे तो अटकोगे। सही बात है। कहीं तो खजूर पे भी अटकोगे तो धरती से तो ऊपर रहोगे। सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप आम जिंदगी जो जी रहे हो उससे तो बेहतर जियोगे। सही बात, बिल्कुल सही। तो ये है आपका वास्तु। जी 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 जी। आजकल सर लोग, एक कॉमन है कि लोग अपने घर में प्लांट भी, लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं कि प्लांट घर में रखने चाहिए। वास्तु को, आपको बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में बताते हैं कि प्लांट भी घर में रखने चाहिए, आपकी वेल्थ बढ़ती है। क्या कहाँ तक ये बात सत्य है? देखो, प्लांट भी एक जीव है जी। क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के डिटेल के अंदर जाएंगे तो योनियां जो है, योनि के अंदर प्लांट की भी एक योनि है। बिल्कुल योनि आती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें पंच तत्वों से बना है जी। कुछ चीजों के अंदर 4 तत्व है जी। कुछ के अंदर 3 है जी। कुछ के अंदर 2 है, कुछ के अंदर 1 है। जी। ये भी एक गहरा विषय है, बिल्कुल सही बात है, जो कभी आगे डिस्कस करेंगे। जी। लेकिन जो आपने कहा कि पेड़ पौधा लगाने से पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आप किसी जीव की सेवा कर रहे हो। जी। जब आप किसी की सेवा करते हो
तो सेवा में मेवा मिलता है, बिल्कुल सही। तो वो मेवा तक सही है, आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। लेकिन जो वास्तु के अंदर दोष है उससे सही नहीं होता। आपका मूड कंट्रोल करता है, पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि अगर मैं वास्तु कहूँ तो वास्तु के अंदर सिर्फ सिंगल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के हिसाब से वास्तु सही या गलत होता है। तो सिर्फ ये पॉजिटिविटी का एक साइन कह सकते हैं बेसिकली। और बाकी आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग पौधा लगाना चाहते हैं, आप घर में जिस पौधे के अंदर दूध निकलता हो तोड़ने के बाद वो ना लगाएं, जिसमें कांटा है वो ना लगाएं, और जिसमें फल है वो ना लगाएं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अंदर इसे त्यागने के लिए कहा गया है। 3 पौधों को, दूध वाला पौधा नहीं लगाना है हमें, कांटे वाला नहीं लगाना है, फल वाला नहीं लगाना है, 3 पौधे नहीं लगानी चाहिए। ठीक, तो ध्यान दे रहे दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। एक और सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लोग अपने घर में कुत्ते बिल्ली आजकल पाल लेते हैं, हर मेट्रो सिटीज़ में मैंने नोटिस किया है, बहुत लोग आजकल पाल रहे हैं। तो क्या घर में उनको रखना, इस पर वास्तु स्पेशलिस्ट आप बता सकते हैं, क्या वो सही होता है घर की वेल्थ के लिए या घर के लिए वो सही होगा? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जी, और इसका आंसर भी देना किसी भी कंट्रोवर्सी को कहीं पे भी क्रिएट कर सकता है। देखिए, आपकी मैं सिर्फ राय जानना चाहता हूँ कि ये क्या कितना कहाँ तक सही है, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इनके बारे में, बस मैं वो जानना चाहता हूँ। बाकी देखिए लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन तो बना रखी है, हम किसी को ये नहीं बोल सकते, लोग तो हर तरह के ओपिनियन है, पॉजिटिव वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं, लेकिन हमारा वास्तु इस बारे में क्या कहता है मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, हम जब वास्तु मंडल की बात करते हैं, एक जमीन पे जो खंड है, उस खंड के अंदर जो वास्तु मंडल है, वास्तु मंडल के अंदर जो देवी देवता है, उस देवी देवता के अंदर जो सबसे बेहतरीन स्थान है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्थान जो है वो सिखी का है। ठीक है, सिखी एक ईश्वर का नाम है, जिसे सिखी के नाम से आम जनता नहीं जानते, लेकिन भगवान शिव के नाम कहूँ जी, पशुपतिनाथ में बोलूं, बिल्कुल सही बात, तो हर किसी के समझ में आता है। तो एक पुण्य स्थान, सबसे बेहतरीन स्थान नॉर्थ ईस्ट के देवता जो स्थान है, वहाँ पे हमारे सिखी का स्थान भगवान शिव होते हैं, जो कि पशुपतिनाथ भी हम उन्हें कहते हैं जी। ठीक है, और पशुपतिनाथ इस धरती पे जितने भी पशु उनके देवता हैं, सही बात, उसके मुख्य देवता है। ठीक है, बाकी जो आज की डेट में प्रचलन है घर के अंदर जानवर रखने की जी, कुत्ता बिल्ली या जो कुछ भी, तो अगर मैं वास्तु के हिसाब से बात कहूँ तो घर के मुख्य द्वार के अंदर इसे नहीं रखना चाहिए। आप घर में रखिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार के अंदर नहीं रखिए। मुख्य द्वार के अंदर नहीं रखना चाहिए। आप इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर रखना चाहिए। इसके पीछे भी ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब पुराने ज़माने में या आप अपने फादर या उससे ज़्यादा जो आज भी गांव में लोग रहते हैं जी, वो जब नहा धो के किसी मंदिर या पूजा पाठ करने जा रहे होते हैं जी, तो जैसे कुत्ता बिल्ली है उनके पास आने की कोशिश करते हैं तो दूर हटते हैं जी, कहते हैं नहीं टच करना चाहिए क्योंकि हमें आगे जाना है, ये भैरव हमारा रास्ता काट रहे हैं। इस तरीके के जहाँ लोग अपनी बिल्ली को भी काट दी थी रास्ता, तो अलग अलग तरीके से लोगों की अलग अलग धारणा है उस हिसाब से। तो ये एक अलग टाइप का गहरा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, सही बात है। तो बाकी सबका अपना चॉइस है जी, क्योंकि अगर आप पशु पक्षी रख रहे हो, जो भी रख रहे हो, तो उनकी सेवा कर रहे हो, तो जो सेवा कर रहे हो उसका फल सेवा भाव से आप कह सकते हैं कि हाँ वो अच्छा, लेकिन वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं कुछ होने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आपकी राहु केतु शनि की दशा वगैरह चल रही है जी, तो इनको फीड कराना चाहिए, उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट आता है जी। और आपके जिंदगी में अगर कुछ अकस्मात होने वाला होता है तो उससे भी यहाँ पे मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो आपको भी प्यार के साथ सही बात रखना पड़ेगा। वो हिस्सा बना ले तो लोग घर में मैंने देखा लोग अपने बच्चों ऐसा प्यार करते हैं जी। तो बिल्कुल जो आप प्यार कर रहे हैं जरूर आप प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए जितना कर सकते हैं। बाकी इसमें आपकी अपनी इच्छा है जो आप उसे कैसे रखना चाहते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर या अपना बेडरूम में। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे आजकल एक कॉमन एक बात है, जैसे हम कोई घर लेते हैं या हमारे पास ऑलरेडी कोई घर होता है, तो हमें जो हम वॉच है आजकल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वास्तु के हिसाब से हर आदमी भी ध्यान देता है कि वॉच किस दिशा में होनी चाहिए। आप वॉच की बात कर रहे हैं या वॉल क्लॉक? वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ, जो वॉल वॉच होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ, वो किस दिशा में होनी चाहिए? देखिए, जो समय है, लोग हम जब नॉर्मल बातचीत कहते हैं तो क्या कहते हैं, यार उसका समय बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सही बात, या उसका समय खराब चल रहा है जी, लेकिन उस समय को आप फॉलो कहाँ से करते हैं जी? समय के किसी पैरामीटर से। सही बात है, बिल्कुल। समय का पैरामीटर या तो आपके हाथ में है, या आपके दिमाग में है, या आपके मन में है, या आपके अंदाजे पे है। बिल्कुल सही बात है।
तो इसको समय को हमेशा जो हमें समय दिखला रहा है उसे सही जगह पे व्यवस्थित करना चाहिए जी। और इसके लिए सबसे बेहतरीन स्थान है जी ईस्ट या नॉर्थ। जी। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक। जी। तो इस पूरे जोन में आप ये वॉल क्लॉक लगाते हैं, ठीक है, तो अच्छा होता है। इसके अलावा साउथ में नहीं लगाना चाहिए जी। वेस्ट के भी कुछ जोन पे सही है, कुछ जोन पे नहीं लगाना चाहिए जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी। मेरे क्लाइंट थे, वो अच्छा अर्नर थे, ठीक है, उनकी वाइफ भी प्रोफेशनल्स थी, वो भी अच्छे अर्न कर रहे थे, उनका बेटा भी क्वालिफाइड था, पढ़ाई लिखाई काम धाम सब कुछ कर रहा था जी। उनके घर पे किसी ने गिफ्ट में एक वॉल क्लॉक दिया, ठीक है, वॉल क्लॉक बहुत अच्छा था। सही बात है, आजकल तो खैर गिफ्ट में। तो बच्चे ने कहा पापा इसे मेरे रूम में लगा दो जी। तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, मैं उसके रूम में तुम्हारे रूम में लगा देता हूँ जी। तो उनका रूम का डायरेक्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी। उनका रूम का जो डायरेक्शन था, जी, ईस्ट फेसिंग उनका घर था, ठीक है, और घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर था, पूजा घर, वहाँ पे वास्तु सम्मत उनका घर है। जी। 90% वास्तु सम्मत घर है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में उनका पूजा घर था। जी। ईस्ट में उनका दूसरा रूम था। जी। ईस्ट टू साउथ ईस्ट के बीच में। ठीक है। और साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जहाँ पे किचन का स्थान होता है वहाँ पे उनका प्रॉपर किचन बना हुआ था। ठीक है। और वो भी वास्तु सम्मत था। उनके बेटे का रूम भी प्रॉपरली ठीक ही था। जी। क्योंकि एक यंग छाप बच्चा है तो उसके लिए वो लोकेशन ठीक है। जी। जी। अब उन्होंने क्या किया, जो उस बच्चे के घर के रूम के अंदर जो डोर थी, जी, वो आप ये मानो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से एंट्री के लिए गेट लगा हुआ था। ठीक है। अब सपोज करो कि ये पूरा जैसे एक रूम है। ठीक है। अब उसके अंदर इधर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आप समझ रहे हैं, जी, बिल्कुल समझ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के गेट से जी, जो दरवाजा है उसके साथ में ही उन्होंने, ठीक है, वेस्ट वाले दीवार पे जी, साउथ की तरफ, ठीक है, सिर्फ दरवाजे के साथ में साउथ की तरफ उन्होंने घड़ी लगा दी, वॉल क्लॉक लगा दिया। ठीक है। वॉल क्लॉक लगाने के बाद 24 घंटे के बाद जी, उन्होंने उस बच्चे के अंदर बड़ी सारी तब्दीलियां देखी। 36 घंटे के बाद जी, उस बच्चे ने अलग अलग तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ बात पे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा झिझकना जी, चीज़ें, कई बार पेरेंट्स को भी होते हैं। पेरेंट्स ने बोला अल्टीमेटली मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे बेटे हो, सही बात है, मेरा रोल मुझे करने दो, तुम अपना रोल करो। सही बात है, बिल्कुल। उसके ईगो पे आ गई, क्योंकि वो जोन तो थोड़ा एक्टिव जोन है ही। सही बात है, बिल्कुल। और घड़ी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जी। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि वो बच्चा कहता है कि मुझे अब आप लोग के साथ रहना ही नहीं है। एक बच्चा, कितनी एज है अप्रोक्सीमेटली? उस बच्चे का एज अप्रोक्सीमेटली 20-21 साल था। बताइए। अब ये लोग परेशान कि भाई भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, जी, एक ही बच्चा है, जी, अगर ये इतनी बड़ी बात कर रहा है और वो घर छोड़ के जाने के लिए जिद कर रहा है तो हम क्या करें। सही बात है। ये मानो कि 2 रात तक वो लोग परेशान, घर में वो बच्चा खाना पीना बंद कर दिया। ठीक है। उतना डिटेल कोई नहीं बताता, बट किसी बात पे डिस्कशन हो गई होगी, लेकिन उस उनके घर के सुख के घड़ी को जी, उस घड़ी ने बदल दिया, समझ, जो कि टेंशन में तब्दील कर दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। जी। नॉर्मली उनके घर पे मैं गया हुआ था, विजिट किया हुआ था। जब उन्होंने लिया था तो वास्तु के हिसाब से चेक करवाया, तो मुझे भी लगा सब कुछ तो सही है। जी। एट रैंडम हुआ क्या, मैंने कहा कहीं कुछ इधर उधर की बातें, आज के डेट में आपको पता है कि कुछ और भी बातें होती है बच्चों के रिलेशंस। कहते नहीं वो सब कुछ नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में ट्रेंड में आया, क्या आपने कुछ चेंज किया है अपने घर में? जी। क्योंकि वास्तु के अंदर ये है कि अगर आप एक कील भी किसी गलत जगह पे मार दोगे तो वो एक सिंगल कील आपके जिंदगी के लिए सबसे बड़ा नासूर बन जाता है। क्योंकि 45 आपने बताया, 45 कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष है जी। और वास्तु पुरुष के साथ देवता है। बिल्कुल। तो जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष को हम मानते हैं, हमारे हिंदू दर्शन में क्या है कि हम हर देवी देवता को अपने तरीके से एक इंसान के तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जी। अब सपोज करो कि वास्तु पुरुष का जहाँ पे दिल आ रहा है जी, जहाँ पे आंख आ रहा है, जहाँ सर आ रहा है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, अगर वहां आपने कील मार दिया तो क्या होगा? आपके दिल पे कोई कील मार दिया तो क्या होगा? सही बात है, इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। तो अगर आपने कई बार जिंदगी में एक गलत जगह पे कील भी मार दिया तो आपकी खुशियों को खराब कर सकता है। तो उनके घर में भी यही हुआ कि वो जो वॉल क्लॉक था सही जगह पे ना लग करके गलत जगह पे लगा जी। इस वजह से उनके घर में ये प्रॉब्लम आई, क्रिएट हो गई। ये प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद मुझे बातें तो समझ आ गई। उन्होंने बोला हाँ मेरे पास ना एक गिफ्ट आया था,
जी। उसमें वॉल क्लॉक था, उसको मैंने वहां लगा दिया। मैंने कहा आप इमीडिएट लेवल पे उस वॉल क्लॉक को हटाओ वहां से। जी। उन्होंने मेरी बात मानी, वॉल क्लॉक वहां से हटा दिया। उस रात भी माहौल टेंस का था, इसलिए उन्होंने मेरी बात मान करके हटा तो दिया। अगले दिन सुबह तक चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो चुकी थी। जी जी। तो ये है जी वास्तु के अंदर वॉल क्लॉक एक कितना जीवन चेंज भी कर सकता है। तो वही मैंने कहा कि सिर्फ वॉल क्लॉक नहीं, एक कील भी। जी। केवल कुर्सी तो इफेक्ट जो डालता है वो उतना इफेक्ट नहीं डालता है जितना कि एक कील या घड़ी आपके ज़िंदगी में इफेक्ट डाल सकता है। वैसे वास्तु के हिसाब से हमें अपने घर में कलर कॉम्बिनेशंस का, पेंट का आजकल बहुत, जब दिवालियाँ आती है या कोई भी घर होता है, पेंट पे बहुत लोग ध्यान देते हैं। आप सबसे ज़्यादा एडवाइस लोगों को क्या करना चाहिए? लोग ना कैसा भी पेंट करा ले, कोई डार्क करा लेता है, कोई कैसा ही पेंट। तो वास्तु के हिसाब से कुछ कलर ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक कलर होते हों, आप एडवाइस करना चाहेंगे कि ये मैं एडवाइस अपने हिसाब से कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से घर में कौन कौन से पेंट बहुत अच्छे रहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन? देखो, अगर आप वास्तु या ज्योतिष के अंदर पूरा विश्वास रखते हो तो कलर भी आपके लाइफ में इफेक्ट डालता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और उसके लिए अलग अलग जोन पे अलग अलग जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं जी, उनकी जो जन्म कुंडली में है जी, उनका जो रूम आपने दिया है प्लस उनकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है जी, उसके हिसाब से कलर का चयन करना होता है। कलर भी एक बार दिखा के सही से चयन करें। ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी भी लोग बहुत सारे काम कर लें। बिल्कुल, क्योंकि वो भी आपके लाइफ में इफेक्ट डालेगा। सही बात है। हाँ, लेकिन फिर भी जो कुछ कॉमन कलर है, कॉमन कलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली मैं कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। जी। तो व्हाइट अगर मैं आपसे पूछूं जो भूपेंद्र जी व्हाइट कौन सा कलर होता है, जी, तो आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाइट तो एक कलर है। सही बात है। लेकिन वास्तु के हिसाब से व्हाइट सभी कलर का मिश्रण है। ठीक है। रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जितने भी तरीके के कलर हैं वो सभी कलर को अगर बैलेंस करोगे तभी व्हाइट कलर बनेगा, अदरवाइज आप व्हाइट कलर बना ही नहीं सकते। तो जिसको कलर के बारे में नॉलेज नहीं है वो वाइट कलर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर हर जगह इस्तेमाल करें। वाइट कलर का यूज़ करना चाहिए। हाँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको नुकसान नहीं दे रहा तो फायदा नहीं देगा, और फायदा नहीं दे रहा तो नुकसान नहीं देगा। मैं सर आपसे 3 पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहूँगा। आप 3 ऐसी कौन सी पेंटिंग वास्तु के हिसाब से लोगों को अपने घर और ऑफिस में यूज़ करनी चाहिए? 3 पेंटिंग वास्तु के हिसाब से, जैसे लोग बोलते हैं कि 7 घोड़े, आजकल लोग एडवाइस भी करते हैं। आपके हिसाब से 3 कौन सी ऐसी पेंटिंग है वास्तु के हिसाब से जो हमें यूज़ करनी चाहिए? देखो, वास्तु के हिसाब से आप अपने घर में जी पेंटिंग किस पर्पज से लगाना चाहते हैं? जी, ऐसे ही कोई पेंटिंग तो नहीं लगाना चाह रहे। अगर आप डिजाइन के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो 7 घोड़े का पेंटिंग जी सही है आपका। जहाँ कहीं भी झरना बह रहा हो जी, उसका पेंटिंग सही है जी। लेकिन जो झरना बह रहा है उसकी पेंटिंग आप अगर अग्नि की दिशा में लगाएंगे तो वो साइड इफेक्ट डालेगा। इसलिए पेंटिंग भी कंसंट्रेशंस के साथ ही लगाना तभी एक ऐसी कॉमन पेंटिंग आप एडवाइस करना चाहेंगे इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगी? नहीं, पेंटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है और अभी आज भी पेंटिंग हर किसी के घर में आम बात हो चुकी है। मैंने YouTube पर देखा है लोग एडवाइस करते रहते हैं। लेकिन पहले अगर आप जगह देखोगे जी तो पेंटिंग घरों के अंदर ज्यादा लोग नहीं लगाते थे। सही बात है। पेंटिंग्स जो लगाने वाले लोग हैं जो बहुत महंगी पेंटिंग खरीदते थे लाखों करोड़ों में जी, तो वो वास्तु कंसल्टेंट से पूछ के खरीदते थे और लगाते भी थे। जी जी जी। क्योंकि अगर आप वायु के जगह पे अग्नि लगाओगे तो आपके अग्नि को और वो बढ़ाएगा। सही बात। अग्नि के जगह पे आप जल का पेंटिंग लगाओगे तो आपके घर के अंदर जो फायर है उसे डाउन करेगा। मतलब लोगों को ध्यान देना चाहिए यूट्यूब वगैरह से ऐसे एडवाइस। हाँ, लोग सबसे ज्यादा गलतियां यही करते हैं। यही मैं कहता हूँ कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर कोई ज्ञानी है। सही बात। हर कोई ज्ञान दे रहे हैं जी, बट मेरा यही है कहना कि हर किसी के ज्ञान को मानोगे तो एक दिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही बात। कंफ्यूज होने से बेहतर है जिसका काम उसी को साझे किसी समझदार से या आप पढ़े लिखे हैं तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि आज के डेट में मैं एक बात कहता हूं कि वास्तु के अंदर जो ओरिजिनल वास्तु और एंशिएंट वास्तु से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो चीजें हैं, उसे आप चैट जीपीटी या इस टाइप के जो भी एआई वगैरह का जमाना आ गया है उसके अंदर भी आप सर्च करोगे तो अवेलेबल है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। वो आपको वही दिखलाता है जिसको किसी ने उसके अंदर कभी लिखा है या डाला है या सर्च किया है। सही बात है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसी चर्चाएं हैं जो वहीं उसमें कहीं पे भी नहीं। सही बात है। और जो सही ज्ञानी है वो वहां पे इसका ज्ञान भी नहीं देते। जी जी, बिल्कुल सही बात। इस वजह से जो सही चीजें हैं लोगों तक पहुंच नहीं पाती जी, और गलत चीज बहुत जल्द पहुंच जाती है। सही बात है। और लोगों को क्या कहना है आज की डेट में, देखो कस्टमर क्या सोचता है। सपोज करो कि आपको कहीं कुछ अच्छा बनाना है जी, आपके पॉकेट में पैसा आ गया जी। जब पैसा आ गया है तो सिर्फ धन लक्ष्मी ही आपकी जिंदगी में काम नहीं करती।
जो लक्ष्मी और भी लक्ष्मियां हैं जी। वो अलग अलग तरीके की जो लक्ष्मी है उसका जो प्रेरणा है वो आपकी जिंदगी में काम करती है। सही बात। कई बार आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आना होता है, बिल्कुल सही बात। पॉकेट में पैसा आ गया, जी जी आपने उस पैसे को लगा दिया, वो पैसा आपका बर्बाद हो गया। जी, बिल्कुल सही बात। तो वो बर्बाद किसकी वजह से हुआ? जो अंदर से प्रेरणा आ रही है। जी, तो इसी वजह से हर चीज में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के मिलन से आप जो सही रास्ता लेंगे वही आपके लिए निर्णायक होगा। जी। उसमें आपको पता है कि फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। जी, एटलीस्ट ये चीजें हैं, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से ऊपर भी एक चीज है जो ईश्वर की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और ईश्वर की शक्ति भी कई बार हर किसी के पास अलग अलग तरीके सही से बात है, आ रही बिल्कुल होती है। सही बात है, बिल्कुल। आपके जिंदगी में कौन अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा चाह रहा है, क्योंकि कई बार इंसान की जिंदगी में कुछ लोगों का श्राप होता है, सही बात है। कई और लोग कुछ जलते लोगों भी का आपसे आशीर्वाद बहुत होता ज्यादा, है। सही बात आजकल। तो नजर दोष ये और अलग अलग टाइप की चीजें सही हैं, तो बात। वो भी असर डालती है। जी, जी, तो जी। आपका समय भी खराब है और उन लोगों की खराब एनर्जी भी आपकी जिंदगी में आ जी, गई, जी, जी। वो क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट भी डालेगा। तो ओवरऑल अगर आप सामर्थ्यवान है, आप सामर्थ्य रखते हैं कि ढंग के किसी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से मैं कंसल्ट कर लूँ, जी। जब आप बड़े काम करने जा रहे हैं तो उससे आप जरूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसे बहुत लोग हैं जी जो बिजनेसमैन है, जिनको कुछ भी करना होता है तो वो हर एक्टिविटी से पहले कंसल्टेशन लेते हैं। सही बात है। अपने टाइम को जानते हैं, जो काम करने जा रहे हैं वो काम उनको सूट करेगा या नहीं करेगा इसको सही बात जानते है, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने देखा है, कई बार उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, मर्जी जी। से करने के बाद फिर जब नुकसान हो गया तब उनको समझ में आता है। क्योंकि जी, इंसान जी, प्रैक्टिकल है, इंसान को जब लगता है कि यार ये नुकसान हो सही गया बात तब मैं आप चलो पूछ के कदम रखता सही हूँ। बात है। तो एक दो बार लोग जो आपने कहा कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कई बार लोग कर लेते कर हैं, लेते हैं, सही बात है। बाद में लेकिन उससे जब नुकसान होता है तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को समझ के सही तरीके से आप इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट था वास्तु के ऊपर। हमारे सर ने जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मनोज सर ने आपकी हर बात का जो मैं पूछ सकता था उसका जवाब दिया। और आपको एक बात भी समझ आई होगी कि वास्तु के हर कोई एडवाइस कर देता है, यूट्यूब पे आप देखते हैं, ऐसे ना करें। कम से कम किसी अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें वास्तु के लिए अपने जीवन में कि क्या चीज़ क्या सही है क्या नहीं सही है। वास्तु के लिए हमारे सर मनोज सर हैं, वो एक स्पेशलिस्ट हैं। किसी को भी कांटेक्ट करना हो, मनोज सर की मैं डिस्क्रिप्शंस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। ओके भूपेन जी, थैंक यू सर। थैंक यू।